दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जो आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनके बारे में आपको एडवांस में जानकारी मिला करेगी और आपका ड्रीम जॉब आपको मिल सकेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों में होने वाले उन शिक्षक भर्ती के बारे में जहां अपॉइंटमेंट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और मेरिट बेस्ड होगा। इसका मतलब ये है कि आपके शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके लिए कुछ नियम हैं जो हम देखेंगे अभी, और मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है और एक अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कोई फ़ी भी नहीं देनी है। तो जल्दी से देखते हैं ये कौन सी वैकेंसी है और किस आधार पर अपने को ये नौकरी मिलने वाली है। ये देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरिट बेस्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, और उसके लिए क्लास 10 से लेकर के और ऊपर तक जितना भी आपने एजुकेशन लिया है उसमें आपकी जो मैक्सिमम मार्क्स में से प्राप्तांक हैं, यानी कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं, उसके आधार पर ये एक एवरेज निकाला जाएगा। जैसे क्लास 10 में आपके टोटल जितने मार्क्स आए उसका प्रतिशत मान लिया जाए कि x है, तो x का 10/100। ऐसे ही इंटरमीडिएट में भी, बीए में भी, बीएड या डीएड जो भी होगा, जैसे पीआरटी के लिए डीएलएड की ज़रूरत होती है, या फिर एनटीटी के लिए एनटीटी में डिप्लोमा होना ज़रूरी होता है, तो उस आधार पर ये प्रतिशत निकाला जाएगा और फिर उनको जोड़ा जाएगा। उसके आधार पर फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। और एक नोट इन्होंने ये कहा है कि यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक समान हो, यदि टाई हो जाता है 2 कैंडिडेट में, तो आयु में जो बड़ा होगा उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। और कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु भी समान हो, कि मेरिट लिस्ट में दोनों के समान अंक हों और एज भी समान हो, तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि अंग्रेजी के वर्णमाला में उसका नाम का जो पहला लेटर है वो दोनों में से किसका पहले है, तो उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। तो ये तरीका होगा। मैं फटाफट इसका आपको फॉर्म दिखा दूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से भर सकें, क्योंकि ये फॉर्म ही आपके सिलेक्शन का बेसिस बनेगा, क्योंकि इसमें जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पर नाम, विषय, किस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं हिंदी में नाम, यहाँ पर मैं अंग्रेजी में नाम, यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में, और ये सारा कैपिटल में लिखा जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए अगर पति का नाम लिखना चाहती हैं तो यहाँ लिखें। जन्म तिथि आपकी जो है वो यहाँ लिखें कैलकुलेट करके, और उसके बाद अस्थाई पता और पत्र व्यवहार का पता जरूर लिखें, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस आपका इसी पर होगा। मोबाइल नंबर जरूर दें। आप यदि किसी कैटेगरी में पढ़ते हैं या अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उसकी जानकारी भी दें। और यहाँ पर में ये 12 नंबर का जो पॉइंट है इसको बहुत सावधानी से भरें। क्लास 8 से शुरू करें, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएड, एलटी, बीपीएड, सीपीएड, जो भी आपका पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें किस बोर्ड या कॉलेज से या किसी विश्वविद्यालय से आपने किया है उसका नाम यहाँ लिखें। किस वर्ष आपने पास किया वो यहाँ लिखें। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ लिखें। पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो यहाँ लिखें। और एग्रीगेट आपको कितना मिला था ये यहाँ लिखें, और फिर उसका प्रतिशत क्या था बहुत सावधानी के साथ यहाँ लिखें, क्योंकि यही तय करेगा मेरिट लिस्ट में आप कहाँ होंगे।
और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं अपने इस फॉर्म के साथ, उसको 1 2 3 4 5 से लेकर के 10 तक ज़रूर अच्छी तरह से लिख दें, और उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर भी जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपका रिसिप्ट है जो कि आपको एप्लीकेशन के बाद वापस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए ये एप्लीकेशन होना है। तो देखिए, ये हैं पोस्ट, ये देखिए, ये सारे पोस्ट कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के ऊपर जो अपॉइंटमेंट होनी है उसके बारे में है। और यहाँ पर दो खास तरह के टर्मिनोलॉजी पर आप ध्यान दीजिए, एक पूर्णकालिक शिक्षिका, दूसरा अंशकालिक शिक्षिका, और इसके बाद नीचे जो पोस्ट है वो नॉन टीचिंग पोस्ट है। पूर्णकालिक शिक्षिका का अर्थ यही होता है कि वो फुल टाइम स्कूल में रहेंगे, और अंशकालिक का मतलब होता है कि वो फुल टाइम नहीं रहेंगे, पीरियड वाइज उनको स्कूल में रहना है, जिसको लोग पार्ट टाइम भी कहते हैं। और जो वैकेंसी है वो देख लीजिए, पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ्स के लिए ये पोस्ट हैं 4, अनुसूचित जाति के लिए 2, कुल 7। पूर्णकालिक शिक्षिका साइंस के लिए कुल पोस्ट हैं 4। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत के लिए 4। पूर्णकालिक शिक्षिका फुल टाइम टीचर सोशल साइंस के लिए 1, और पूर्णकालिक शिक्षिका इंग्लिश के लिए 2 पोस्ट है। उर्दू शिक्षिका की ज़रूरत है जिसकी 1 पोस्ट है, और कंप्यूटर टीचर की भी ज़रूरत है जो कि पार्ट टाइम होंगे, और ये 7 पार्ट टाइम कंप्यूटर टीचर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा स्काउट गाइड और फिजिकल एजुकेशन के लिए पार्ट टाइम टीचर की ज़रूरत है जिसके लिए 1 वैकेंसी है, और आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक एंड होम साइंस के लिए ये 6 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो ये टीचिंग पोस्ट के बारे में जानकारी है, और उसके नीचे ये नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसमें कि कुक का पोस्ट है जिसके लिए क्लास 8 पास होना ज़रूरी है और 2 पोस्ट है। असिस्टेंट कुक का पोस्ट है जिसके लिए क्लास 8 पास होना ज़रूरी है और उसके लिए कुल 15 पोस्ट हैं। चपरासी के लिए कुल 2 पोस्ट हैं, और चौकीदार के लिए कुल 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 53 पोस्ट हैं। दोस्तों, एक दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी जो इसी तरह की थी, लेकिन इससे अलग थी क्योंकि वो अलग स्थान के लिए थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर इस वीडियो के टॉप राइट हैंड साइड में एक बटन आएगा जहाँ उस वीडियो का नाम लिखा होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करें और आपको वो वीडियो भी दिख जाएगा। तो उस वीडियो के आधार पे उस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये बिल्कुल अलग वैकेंसी है, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुल 2100 पोस्टों की वैकेंसी आएगी। जैसे जैसे वैकेंसी निकलती जाएगी वैसे वैसे वीडियो हम आपको देते जाएंगे, और आप जहां अपने आप को एलिजिबल पाते हैं वहां आप ज़रूर इस फॉर्म को भर लें। अब देखिए, एक खास बात यहाँ पर यह कहा जा रहा है इसके बारे में कि ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट नंबर 10 है इसको देख लीजिए। समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि आपकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा ना हो। लेकिन यदि आप पहले से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा दे चुके हैं तो फिर आपको 60 साल की उम्र तक फॉर्म भरने की छूट होगी। बाकी सब लोगों को 45 ईयर्स तक की छूट है, और राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रिजर्वेशन भी है जो हम ऊपर देख चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली इस बात का आप ध्यान रखें। और ये जो वैकेंसी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की तरफ से निकला है। और आप इसके डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल,
और यहीं पर मैं ये जो स्टार्टिंग डेट है ये देख लीजिए, 20/7/2023 से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और इसका एंड डेट जो है वो 2 अगस्त 2023 तक है। तो आप 2 अगस्त से पहले फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ वो फाइल है जो मैंने आपको दिखाया, यानी कि ये वाला, और यही वो एडवर्टीजमेंट है। यहाँ आप देख लीजिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ की तरफ से ये विज्ञप्ति यानी कि एडवर्टीजमेंट आई है। ये रिक्वायरमेंट है जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको कोई फ़ी नहीं देनी है, सिर्फ फॉर्म भरना है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। हाँ, एक बात और, इस वैकेंसी का PDF आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा और इसे देख करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, फॉर्म भर लीजिए और मेरिट लिस्ट में आने की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।